हेलो व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो आज हमें स्ट्रक्चर को बनाना सीखना है, जिसके लिए हमने लिंकेज एटम्स के बीच में किस तरीके की होती है वो देख लिया था। तीन तरीके की लिंकेज देखी थी, परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज और नॉर्मल लिंकेज। आज उनका एप्लीकेशन देखेंगे कि स्ट्रक्चर बनाने में किस तरीके से यूज होता है। उससे पहले हमें कुछ एटम्स का बेसिक स्केलेटन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ढांचा उनका किस तरीके का दिखता है। तो पहले बेसिक स्केलेटन के बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक अपना वही कंटिन्यू है, ऑक्सो एसिड्स, जिसमें कि हम लोग आज स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। ठीक, तो ऑक्सो एसिड्स के लिए सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट्स का बेसिक स्केलेटन है उससे वॉच कर लेते हैं। तो बेसिक स्केलेटन का मतलब वो किस तरीके का दिखेगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं ग्रुप 14 के कार्बन फैमिली का कोई एलिमेंट उठाऊं तो उसका बेसिक स्केलेटन कुछ इस तरीके का होगा। जैसे कि सिलिकॉन ले लूं तो हमें पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या है 4 बॉन्ड बन सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से। और अगर ऑक्सो एसिड है तो इस तरीके से वो बेसिक स्केलेटन दिखेगा। और यहाँ एच लगे हो सकते हैं, नहीं भी लगे हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि सिलिकॉन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक, अगर मैं इसी को नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से उठाऊं, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली का कोई ले लूं, फॉस्फोरस उठा लेता हूं, तो फॉस्फोरस का बेसिक स्केलेटन कुछ इस तरीके का दिखेगा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड बन सकते हैं, जिसमें कि एक आपको डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच करना ही करना है। उसके बाद देखना है कि कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितने हाइड्रोजन। तो वो स्केलेटन जो होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो भी अटैच करना है वो कर देंगे। वो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सो एसिड का फॉर्मूला क्या है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट का बेसिक स्केलेटन देखूं तो अब कौन बचता है, ऑक्सीजन फैमिली का। तो ऑक्सीजन फैमिली में हम सल्फर को उठाते हैं, तो सल्फर यानी कि ग्रुप 16, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो बेसिक स्केलेटन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन बनाने ही बनाने हैं, और 2 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए फिर हमें देखना है कि कितने हाइड्रोजन बचे हैं और कितने ऑक्सीजन बचे हैं। लास्ट अगर हेलोजेंस को उठाएं तो हेलोजेंस में क्लोरीन को अगर लूंगा तो क्लोरीन मतलब कि 17 ग्रुप, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब कितने एलिमेंट ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, लोन पेयर भी आ सकते हैं। तो उसको अभी हम होल्ड करके रखते हैं, जब एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझेंगे। ठीक, और अगर देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर क्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा होगा तो इस तरीके से, ठीक, हाइड्रोजन लग जाएगा। ऑक्सीजन कम होंगे तो लोन पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ स्केलेटन होंगे। तो हमें बॉन्ड्स इसी तरीके से ड्रॉ करने हैं। अब हम सबसे पहले फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को पिक करेंगे और बनाना देखेंगे किस तरीके से उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक स्केलेटन की नॉलेज हो गई। अब इनमें किस तरीके के लिंकेज होगी एटम्स के बीच में उसके बारे में हमने बात करी थी। तो उसके लिए हमें फिर अपने फर्स्ट लेक्चर का यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ही कंपेयर करते थे और फिर बताते थे कि किस तरीके की लिंकेज है। तो सबसे पहले मैं फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को पिक करता हूँ। तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को जब देखेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट उठाते हैं, जिसको हम लोग जानते भी हैं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X मान के +5 आएगी, और +5 मैक्सिमम है तो एक एसिड। अब यहाँ पे एक बात हमने पढ़ी थी कि जो हमने X मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है वो अगर मैक्सिमम के बराबर आती है तो वहां पे ऑक्सी लिंकेज होती है, यानी कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के थ्रू किसी एक और एटम से अटैच होगा। तो किस तरीके से बन जाएगा, बेसिक स्केलेटन इसका ये था। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना है कभी भी सबसे पहले जो H है उसे जब तक पॉसिबल हो ऑक्सीजन के द्वारा यानी कि वाया ऑक्सीजन ही अटैच करना है सेंट्रल एटम से, डायरेक्टली नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो यूज हो गया, अब 3 ऑक्सीजन बचे हैं। तो करना क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मतलब हाइड्रोजन को वाया ऑक्सीजन ही अटैच करना है। तो पहले एक यूज हो गया तो 3 बचे हैं, तो 3 ऑक्सीजन लगा देंगे हम। और अब कितने बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेंगे। कहाँ से, थ्रू ऑक्सीजन, तभी तो ऑक्सीजन लिंकेज बनेगा। सेंट्रल एटम, बीच में ऑक्सीजन, एक कोई साइड एटम।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H अटैच होगा, मैं बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ऑक्सो एसिड्स तभी तो है क्योंकि सेंट्रल एटम वाया ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन अटैच्ड, अगर डायरेक्टली अटैच्ड होता तो इन्हें हाइड्रो एसिड्स ही नहीं बोलते, तो इसीलिए ये एक ऑक्सो एसिड है। अगर इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी मतलब अगर कोई बेस आएगा तो वो कौन सा प्रोटॉन लेगा, तो हमें पता है बेस दुनिया में केवल एसिडिक प्रोटॉन को ही पिक करने आते हैं, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है पहले उससे वहां से खींच के ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो क्या है जो यहाँ पे बॉन्ड होगा उस बॉन्ड के क्या इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्टेड होंगे, तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो क्या है हाइड्रोजन रहेगा भाई मैं वहां से जाने के लिए तैयार रहेगा, तो कोई भी बेस आएगा तो हाइड्रोजन को पिक करके ले जाएगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का भी वही कंडीशन है और इस हाइड्रोजन का भी। तो अगर मुझे फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी बतानी है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। अभी आगे हम लोग एसिडिटी का कंपैरिजन भी देखेंगे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पिक करूं तो एक ऑक्सीजन कम कर देता हूं, यानी कि अब +5 से कहां चला जाएगा, अगर एक ऑक्सीजन कम होगा तो पता है हमें ऑक्सीजन के ऊपर मोस्ट कॉमन -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, तो 2 से कम होके +3 में चला जाएगा। और हमें पता है कि अगर मैक्सिमम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नॉर्मल लिंकेज के भी चांसेस होते हैं, तो नॉर्मल लिंकेज किस तरीके से बनेगा, तो पहले बेसिक स्केलेटन ही ड्रॉ करेंगे हर बार की तरह, फिर देखेंगे कितने हाइड्रोजन बचे हैं कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 3 ऑक्सीजन थे 1 यूज हो गया 2 बचे हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो 3 है, अब मजबूरी है कि हमें एक H डायरेक्टली अटैच करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जितने ऑक्सीजन के थ्रू हो सकते हैं वो तो कर लो, जैसे कि ये अब एक H बच रहा है तो वो हमें फिर डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच करना पड़ेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये था फॉस्फोरिक एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पे जो बेसिसिटी हो जाएगी इस एसिड की वो हो जाएगी 2, क्योंकि 2 H ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली अटैच ना होके फॉस्फोरस से वाया ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, तो उनपे क्या है बेस का इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब उनकी एसिडिटी ज्यादा है, तो बेस पहले उन्हें पिक करेगा। ये बॉन्ड क्या है इजीली क्लीव नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को शिफ्टेड है, तो अब उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, वो भी कोई खींच रहा है तो हाइड्रोजन वहां रुक के क्या करेगा, इसीलिए बेस आएगा और इन दोनों हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन के रूप में इन्हें निकाल देगा, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। एक ऑक्सीजन और कम करेंगे तो फिर और एक हमारे पास क्या है, हम लिख ही देते हैं H3PO2 यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे फॉस्फोरस किसमें प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन और कम हो गया तो ये +1 में होगा, अब +1 में होगा तो फिर वही बेसिक स्केलेटन तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन यूज हो गया, अब एक ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन 3 है, तो पहले एक हाइड्रोजन को तो वाया ऑक्सीजन लगा ही दो, अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम उन्हें डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच करेंगे इस तरीके से। इस कंपाउंड में बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसमें जो बेसिसिटी हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो वाया ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो बेस पहले इस हाइड्रोजन को प्रीफर करेगा, और ये क्या है ये बॉन्ड इजीली क्लीव नहीं हो सकता, इसीलिए इस कंपाउंड की बेसिसिटी 1 है, तो ये इनकी बेसिसिटी का कंपैरिजन था। अब हम ये तो सिंपल थे, लेकिन अगर अब डायावैलेंट यानी कि फॉस्फोरस जो है वो एक से ज्यादा हो तब क्या स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो अब उसे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिंगल जहाँ पे फॉस्फोरस था। अब अगर 2 फॉस्फोरस आ जाए, अभी इनकी एसिडिटी कंपैरिजन की भी बात करेंगे, अगर यहीं पे देखना चाहते हैं तो यहीं पे देख लीजिए वो क्या होगा। अगर मुझे इनकी एसिडिटी की बात करनी है तो किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी हम कैसे देखते हैं, उसका जो H+ होता है उसे रिमूव करके, या फिर कितनी आसानी से वो आपका H वहां से रिमूव हो जा रहा है, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो रहा है। अब हाइड्रोजन रिमूव होने के लिए डिपेंड करता है सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये तो हर जगह सेम है, तो अब क्या हम किस चीज पे वर्क करें, तो हम क्या करेंगे कि इसे मान के कि एसिडिक प्रोटॉन्स हैं और इन्हें यहाँ से रिमूव करा देंगे, तो पिक्चर किस तरीके से दिखेगी, अगर यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो बेसिसिटी 2 है, अगर यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक, तो क्या दिखेगी पिक्चर, तो देखिए यहाँ पे जो होगा यहाँ पे पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगी,
तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे क्योंकि तीनों एसिडिक है, ठीक। और यहाँ पे क्या होंगे, केवल ये 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा एसिड का स्ट्रक्चर। ये वाला एच नहीं जाएगा क्योंकि डायरेक्टली फॉस्फोरस से था। और लास्ट वाले में क्या होगा, केवल एक ही हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में रिलीज होगा, ठीक, 2 एच डायरेक्टली अटैच है। अब होता क्या है, जब भी हमें एसिडिटी देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां से प्रोटॉन निकाल दिया, प्रोटॉन निकालने के बाद जो चीज बनती है एसिड से उसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक का डिफरेंस। तो जनरली जब एक H प्लस या OH माइनस का डिफरेंस होता है तो उन्हें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाता है। तो अब हमें अगर इसकी एसिडिटी देखनी है तो हम उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लेंगे। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो चीज वहां से उस तरफ को मूव करना चाह रही है, जैसे कि एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है तो इसे कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा हुआ होगा, मतलब ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के लिए हम तीनों की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो ये जो है हमारे पास O नेगेटिव, उसमें क्या है, ये नेगेटिव चार्ज जो आपका है उसको डीलोकलाइज होने के लिए, कोई भी नेगेटिव चीज होती है वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जगह फैले, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने आप को डीलोकलाइज करना चाहेगा। तो डीलोकलाइज होने के लिए केवल एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डीलोकलाइजेशन इस तरीके से होगा, ठीक। इसी तरीके से ये भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन के लिए आगे बढ़ेगा, सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइज 3 ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जगह से हटने के बाद जिस जगह उन्हें जाना है तो वो जगह केवल एक ही है, यानी कि एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है अपना वो करना चाह रहे हैं डीलोकलाइजेशन, और यहाँ पे केवल एक ऑक्सीजन एटम का नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन एटम होता है ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होता है, तो नेगेटिव चार्ज क्या है उस तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो उस तरफ शिफ्ट होने के लिए यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, जगह एक है, यहाँ 2 चार्ज हैं, एक जगह है, एक चार्ज है, एक जगह है। तो हमें सबसे अच्छा डीलोकलाइजेशन कहाँ पे मिलेगा, हमें सबसे अच्छा डीलोकलाइजेशन हाइपोफॉस्फोरस एसिड में मिलेगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज और एक जगह अवेलेबल है। और सिमिलरली क्या है, यहाँ पे इससे थोड़ा लेस डीलोकलाइजेशन होगा और यहाँ पे लीस्ट। तो जो ये कॉन्जुगेट बेस हैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग एसिड भी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मुझे इनको एसिडिटी के ऑर्डर में लगाना है तो जो इनका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उससे ज्यादा ये, और सबसे कम ये। क्यों, कॉन्जुगेट बेस पेयर के माध्यम से हमने देख लिया। तो ये इनका कुछ एसिडिटी का कंपैरिजन था। अब हम 2 फास्फोरस एटम लेंगे ऑक्सो एसिड्स में और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो अब वहां पे लिंकेजेस का कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक, उन्हें ड्रॉ करेंगे। और ये फास्फोरस के केस में ध्यान रखना है कॉन्जुगेट बेस बना के, बाकी जब आगे देखेंगे मिक्सअप एसिड आएगा, मानी कि एक फास्फोरस का आ गया, एक सल्फर का, एक क्लोरीन का, तो वहां पे हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं। हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं, उसका साइज देख सकते हैं, उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो देख सकते हैं। उन 3 तरीके से भी हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक। तो अब हम फास्फोरस का कोई जिसमें 2 फास्फोरस के एटम है उस पे जंप करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं उठाऊं हाइड्रोजन H3PO4 था, अब बन क्या सकता है, वाटर रिमूव हो सकता है, यानी कि H4P2O7, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर मैं सपोज इसे X मान के फाइंड आउट करता हूं तो 4 हाइड्रोजन का +4, ठीक, और X मान लिया फास्फोरस का, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन है 7, 2 चार्ज है, ओवरऑल न्यूट्रल है 0। तो जब हम इसे निकालेंगे तो ये हमें दिखेगा -14 + 4 यानी कि -10, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो +5 आएगी। और हमें पता है फास्फोरस ग्रुप 5 का एलिमेंट है, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है ये इक्वल टू आई है काय के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी आपकी ऑक्सी लिंकेज, ठीक, बताया था लास्ट लेक्चर में। तो ऑक्सी लिंकेज जब होगी
तो वाया ऑक्सीजन अटैच होंगे दो फॉस्फोरस एटम, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, दो ऑक्सीजन के एटम वाया ऑक्सी लिंकेज। अब अपना बेसिक स्केलेटन पे आ जाओ, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। अब क्या है, अब देखिए H4P2O7 कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, 1 2 3, बचे कितने 3, ठीक है 3 यूज हो गए, 4 बचे, 7 थे हमारे पास। तो हम क्या करें, और हाइड्रोजन भी 4 है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि हाइड्रोजन जब भी ऑक्सो एसिड में लगाएंगे तो वाया ऑक्सीजन ही अटैच करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा H4P2O7 का। कोई इसका नाम पूछ ले तो नाम क्या होगा, ये कहां से ऑब्टेन हुआ होगा, ये ऑब्टेन हुआ होगा जब दो फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स H3PO4 और कंबाइन करने जा रहे होंगे और उनको हमने हीट के संग ट्रीट किया होगा, तो हीट होने पे क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, 6 हाइड्रोजन थे, बचे कितने होंगे 4, फॉस्फोरस पे कोई फर्क नहीं पड़ा 2, और ऑक्सीजन थे 4 4 8, एक रिमूव हो गया होगा वाटर के रूप में, तो बच गए 7, तो H4P2O7, ठीक। तो H4P2O7 क्या था, फॉस्फोरिक एसिड से वाटर रिमूव हो गया। तो मैंने बताया था हीटिंग के प्रेजेंस में जब कोई चीज रिमूव होती है तो हीटिंग में क्या होता है, पायरोवर्ड, क्योंकि थर्मल डीकंपोजिशन, तो ये क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इस एसिड का नाम अगर कोई पूछ ले तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर मैं एक ऑक्सीजन बढ़ा दूं, एक ऑक्सीजन बढ़ाने के बाद क्या होगा, जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा H4P2 और O8, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से हमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसे X मानेंगे, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास 4 है, तो +4 और ये 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +6। और जब +6 को गौर करोगे तो ये फॉस्फोरस फैमिली की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 उससे ज्यादा है, तो जब भी मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है x मान के, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है। तो जो दो फॉस्फोरस के एटम अटैच होंगे वो वाया पर ऑक्साइड लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज किस तरीके की होती थी, यहाँ पे अब एक ऑक्सीजन की जगह 2 ऑक्सीजन होंगे बीच में, और फिर वही अपना बेसिक स्केलेटन 5 बॉन्ड, 4 एक तो बन चुका तो अब 4 बचेंगे, और देखना क्या है कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं 4 यूज हो गए 4, हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं 4, तो क्या है वाया ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, तो किस तरीके से आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हमें देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाता है पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। अभी क्या है, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम लोग नहीं ड्रॉ कर पाए हैं, तो उससे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।